बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने स्पेक्ट्रम के बारे में जो चीजें पढ़ी, तो स्पेक्ट्रम को पढ़ते हुए हमने जो चीज देखी थी वो ये थी कि स्पेक्ट्रम आखिरकार दो तरीके का होता है। एक जो है वो हमने कहा था कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है और दूसरा एमिशन जो है ना एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो लाइन स्पेक्ट्रम जो है या एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है इसकी कितनी किस्में हैं, ये बात हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम की कितनी किस्में हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को अगर आप देखें तो इसकी दो किस्में हैं। एक जो है उसका नाम है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरी चीज का नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये दोनों लाइन स्पेक्ट्रम की किस्में हैं या एटॉमिक स्पेक्ट्रम की किस्में हैं। अब होता क्या है और किस बुनियाद पर हम इनको जो है एमिशन स्पेक्ट्रम या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। पहले सबसे हम लेंगे एमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रम को। तो जब कभी यहां पे हमने लिखा हुआ भी है कि व्हेन सॉलिड आर वोलेटिलाइज्ड, यानी सॉलिड जो है जब कभी हम इसके वेपर बना लेते हैं या फिर गैसियस स्टेट में होते हैं एलिमेंट, तो उनको हम हीट करते हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पर। या फिर जो ये गैस होती है इसको हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू जो है ना इसको ट्रीट करते हैं, तो उस वक्त कुछ वेवलेंथ्स एमिट होती हैं। वो जो वेवलेंथ्स एमिट होती हैं तो जब हम उसको डिटेक्टर के अंदर से गुजारते हैं, ये डिटेक्टर इस तरह से हमने जो है वो गैस रखी हुई है, इसको हीट किया है, ठीक है जी, हाई टेम्परेचर पे वोलेटिलाइज कर लिया है या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे दिया, कोई तरीका लगाया है, उससे इसके अंदर से ये रोशनी जो है एमिट हो रही है, उसको डिटेक्टर पे देखा है। अगर आप ज्यादा देखना चाहें कि होता क्या है, तो इस तरह से ये जो न्यूक्लियस है इसके राउंड अबाउट में इस तरह से बहुत सारे शेल होते हैं। जब इसको लाइट दें, इसको हीट दें, इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दें, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से जंप करता है, कूद जाता है बाहर वाले एनर्जी शेल में। लेकिन यहां पे एनर्जी शेल जो बाहर वाला है इसमें ये स्टेबल नहीं रहता। आप अगर जमीन से ऊपर किसी मीनार पे चढ़ जाते हैं, किसी खंबे पे चढ़ जाए, तो वहां पे आप स्टेबल फील नहीं करते और कोशिश आपकी ये होती है कि आप वापस जमीन के ऊपर आए। यही काम ये इलेक्ट्रॉन करता है। ये वापस जब अपने पहले वाले ग्राउंड शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जब यहां पे वापस तशरीफ लाता है, यहां पे आते हुए ये वेवलेंथ्स एमिट करता है खास एनर्जी की। वो वेवलेंथ्स जो है हर तरफ एमिट हो रही है, लेकिन एक तरफ हमने रखा है डिटेक्टर। जब वो डिटेक्टर पे जाता है तो उस वक्त जो है वो जो स्पेक्ट्रम हमें नजर आता है उसमें ब्राइट लाइन होती हैं और उसका बैकग्राउंड जो है वो क्या होता है, वो डार्क होता है, डार्क बैकग्राउंड होता है। जिस तरीके से हम इस तरह करें कि एक रोशनी है कमरे के अंदर और लाइट जो है वो अनडिफ्लेक्टेड बाहर जा रही है, तो जो आपकी खिड़की है उस पर जो लाइट पड़ती है अंदर से, तो जब वो बाहर जाएगी तो ब्राइट जो है वो लाइन आपकी नजर आएंगी जहां से लाइट जो है बाहर जा रही है, और जो रॉड है या जो जहां से वो लाइट जो है वो पास थ्रू नहीं हो रही, वो ब्लैक जगह नजर आएगी। बिल्कुल इसी तरह से इसका जो है ब्लैक जो है ना वो क्या होता है बैकग्राउंड, और जहां पे लाइट एमिट हो रही है वहां पे वो ब्राइट नजर आता है।
अब इसमें दो चीजें जो है वो देखने की होती हैं और इसको हम जो है ना वो कहते क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि लाइट एमिट होने की वजह से होती है। एक चीज तो ये है कि हर जो एलिमेंट है उसका इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक होता है ये स्पेक्ट्रम, जिस तरह से मेरी आपकी फिंगरप्रिंट्स जो है वो एक दूसरे से डिफर करती हैं और ये पहचान बन जाता है बाद में उस एलिमेंट की। ये एमिशन स्पेक्ट्रम हो या एब्जॉर्प्शन हो, स्पेक्ट्रम की बात हम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी लाइन आती है वो ऐसे ही नहीं आती, हर लाइन के साथ एक खास वेवलेंथ जुड़ी होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में थोड़ा सारा डिफरेंस है। जो गैस है हमारी एलिमेंट की, जिसमें एटम या मॉलिक्यूल हमने रखे हैं, यहां पे हमने ये गैस के मॉलिक्यूल या एटम इसके अंदर क्या किए हुए हैं, इनक्लोज किए हुए हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर से हम उसको देते हैं, फिर वही काम होता है कि ये कुछ जगहों से एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी की वेवलेंथ अब्जॉर्ब करके तो चले जाते हैं, कूद जाते हैं बाहर वाले शेल्स के अंदर एक्साइटेड स्टेट में। अब जो सी वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो जाती है वहां पे लाइनें जो है डार्क प्रोड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि वो वेवलेंथ मिस हो जाती है और रिमेनिंग जो है वो एनर्जी पास थ्रू हो जाती है, लाइट पास थ्रू हो जाती है और वो जगह रोशन नजर आती है। यहां पे हमारी लाइंस जो है वो क्या हो गई हैं, डार्क, क्योंकि वहां से वेवलेंथ ये वाली जो है अब्जॉर्ब हो गई, गायब हो गई है। ठीक है, बाकी की सारी जो है ना वो रोशन नजर आ रही है। इस तरह से अगर दो हो जाती हैं तो इस तरह से तीन, जैसे कि यहां पे ये लाइनें जो हैं यहां से ये वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो गई, ये अब्जॉर्ब हो गई, ये अब्जॉर्ब हुई है, ये और ये रिमेनिंग जो है ये क्या हो गई, ये मिट हो रही, पास थ्रू हो रही, यहां से ये रोशनी पास थ्रू होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मीन्स के यहां पे वेवलेंथ हमारी अब्जॉर्ब हो गई है। तो ये थी एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है जिस पे हम बात कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही आसान ये टॉपिक था, आपको समझ आ गया होगा। फिर से रिपीट कर दूं तो उसमें ये है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है दो तरह का है, एक जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन। एमिशन के अंदर हम एलिमेंट्स को जो है वो एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, वापस आते हुए जो लाइट एमिट करते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं, तो एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें गैस के अंदर से लाइट गुजारते हैं तो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वो जो एब्जॉर्ब होती हैं उनको क्योंकि डिटेक्ट किया जाता है इसलिए उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।